दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल YouTube और WhatsApp पर अचानक से एक नया रिलीजियस विवाद छिड़ गया है? एक साइड के यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स क्लेम कर रहे हैं कि भगवान राम ने वनवास के दौरान मीट खाया था। दूसरी साइड के लोग गुस्से में आकर उन्हें एंटी नेशनल और धर्म विरोधी बोल रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर गालियां देने लगते हैं। आपको लगता है कि आप अपने धर्म को बचा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद ओरिजिनल ग्रंथ पढ़ा है? या फिर आप भी सिर्फ 30 सेकंड की किसी कंट्रोवर्सी वाली रील को देखकर अपना ओपिनियन बना रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, देश रियलिटी में आपका स्वागत है। आज हम किसी एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट या रोस्ट नहीं करेंगे। आज हम हिस्ट्री, फैक्ट्स और स्क्रिप्चर्स के आधार पर एक डीप एनालिसिस करेंगे। आइए समझते हैं वाल्मीकि रामायण और मीट कंट्रोवर्सी के इस पूरे एजेंडा और आउटरेज इकोनॉमी के काले सच को। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, द आउटरेज इकोनॉमी। यूट्यूब के एल्गोरिदम और पॉलिटिकल क्रिएटर्स को बहुत अच्छे से पता है कि इस देश में रिलीजन सबसे सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आप थंबनेल में कुछ ऐसा लिखेंगे जो लोगों के बिलीफ सिस्टम पर चोट करेगा, तो लोग गुस्से में क्लिक जरूर करेंगे और आपका गुस्सा उनका वॉच टाइम और पैसा बन जाएगा। तो आखिर इस कंट्रोवर्सी का एक्चुअल सच क्या है? जो लोग ये क्लेम करते हैं कि राम जी ने मीट खाया था, वो महर्षि वाल्मीकि की वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस देते हैं। अयोध्या कांड और सुंदरा कांड के कुछ श्लोक हैं जहां शिकार करने यानी हंटिंग का जिक्र आता है। जैसे सुंदरा कांड में हनुमान जी सीता माता से कहते हैं कि जब से आप दूर हैं, राम जी ने ना तो मांस खाया है और ना ही मधु यानी शहद या मदिरा का सेवन किया है। इस एक लाइन को पकड़कर लेफ्ट लीनिंग क्रिएटर्स ये नैरेटिव बनाते हैं कि अगर अब नहीं खा रहे मतलब पहले खाते होंगे। लेकिन जब आप इसका डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको पिक्चर का दूसरा साइड दिखेगा। संस्कृत के एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स बताते हैं कि एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज में मांस शब्द का मतलब हमेशा किसी जानवर का मीट नहीं होता था। कई एंशिएंट टेक्स्ट्स में किसी भी गूदेदार फल यानी पल्पी फ्रूट को भी मांस कहा जाता था। दूसरी सबसे बड़ी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ी और मानी जाती है, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि राम जी ने 14 साल के वनवास में एक सन्यासी का जीवन बिताया था और उन्होंने सिर्फ कंद मूल फल यानी जड़ों और फलों का ही सेवन किया था। तो आखिर ये डिबेट बार बार क्यों उठाई जाती है? दोस्तों, प्रॉब्लम एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं है, प्रॉब्लम आज की अटेंशन इकोनॉमी में है। एक ग्रुप वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालकर दूसरे ग्रुप को ट्रिगर करता है और दूसरा ग्रुप बिना अपना ओरिजिनल ग्रंथ पढ़े सिर्फ ब्लाइंड फेथ के आधार पर लड़ने लगता है। इन दोनों आइडियोलॉजीज की लड़ाई में रामायण का जो असली मैसेज था, सैक्रिफाइस, ड्यूटी और मर्यादा का जो लेसन था, वो कहीं गायब हो चुका है। ये यूट्यूबर्स आपको फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, अपना धर्म और अपनी हिस्ट्री किसी यूट्यूबर, पॉलिटिशियन या इंस्टाग्राम रील से मत सीखिए। आज़ाद सोच का मतलब ये नहीं है कि आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को सच मान लें। अगर आपको सच में अपने धर्म और कल्चर पर गर्व है तो ओरिजिनल ग्रंथों को खुद पढ़िए। क्रिटिकल थिंकिंग को जिंदा रखिए ताकि कोई भी 20 मिनट का वीडियो बनाकर आपका ब्रेन वॉश न कर सके। अगर देश रियलिटी के इस अनबायस्ड और डीप एनालिसिस ने आज आपको इस एल्गोरिदम के ट्रैप से बाहर निकाला है, तो इस सच को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो आज किसी क्रिएटर के एजेंडा में फंसकर कमेंट सेक्शन में अपनों से ही लड़ रहे हैं। अपना सच खुद ढूंढिए, किसी एको चैम्बर का हिस्सा मत बनिए।